अच्छा जी, अभी हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास फाइल के अंदर जो है वो हमारे पास चीज़ें राइट हो रही होती हैं या नहीं हो रही होती हैं। अभी विल जस्ट डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट टू सी। हम लोग एक और फाइल बनाते हैं। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं फाइल बफर के नाम से। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि ओ एफ स्ट्रीम का हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एफ डॉट ओपन डाटा डॉट टी एक्स टी हम लोग करते हैं, टेक्स्ट फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। अब हम लोग इस टेक्स्ट फाइल के अंदर करेंगे क्या कि एक एक करेक्टर करके राइट करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास करेक्टर जो है वो एक्चुअली फाइल के अंदर वन बाय वन राइट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस थिंग। अच्छा, हम लोग एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल ch इज नॉट इक्वल टू, लेट्स से एक्स पे हम लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। आइडिया ये है कि एक एक करेक्टर लेके हम लोग जो है वो उसको फाइल के अंदर जो है वो राइट करेंगे, ठीक है। सी आउट प्रेस एक्स टू एक्सेप्ट और एक्स इज इक्वल टू गेट चार। अच्छा, इसके अंदर ना आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि कौन आयो को आप जो है वो यूज़ ना करें, ठीक है। तो कौन आयो के अंदर गेट सी एच का फंक्शन होता है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कौन आयो को ना यूज़ करें, क्योंकि कौन आयो जो है इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस। वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो आपके पास लाइब्रेरीज हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस। तो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस के अंदर जब आपने कोई करेक्टर गेट करना होता है तो वो आप फिर जो है वो गेट गेट करेक्टर के फंक्शन के थ्रू जो है वो उसको रीड करते हैं। तो अगर हम लोग जो है वो ओके एक एक करेक्टर हम लोग जो है वो उसको रीड करते हैं और इसको अब हम लोगों ने फाइल में राइट करना है, ठीक है। इसको फाइल में हम लोग राइट कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं कि एफ, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है। अगर हम लोग ये स्ट्रीमिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, इस तरह करके भी हमें पता है हम लोग इस तरह करके भी एक एक करेक्टर फाइल में राइट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो है वो स्ट्रीमिंग करेक्टर यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि स्ट्रीमिंग करेक्टर जो होता है ये मेक श्योर करता है कि जो कुछ भी आपने स्ट्रीम में डाला है वो फाइल में जाके राइट हो जाए। तो जब हम लोग स्ट्रीमिंग करेक्टर यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी बफर में होगा वो जाके फाइल में राइट हो जाएगा। लेट्स जस्ट ट्राई दिस थिंग कि एक एक करेक्टर हम लोग राइट करते हैं फाइल में और फिर हम लोग देखते हैं कि वो फाइल में वन बाय वन राइट हो रहा है या नहीं। तो वी जस्ट कंपाइल दिस थिंग। अगर ये एक एक करेक्टर स्ट्रीमिंग ऑपरेटर जो है वो फाइल में राइट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास बहुत ही इनएफिशिएंट मैकेनिज्म है फाइल से डील करने का, ठीक है। तो यू शुड नेवर यूज स्ट्रीमिंग ऑपरेटर्स इवन इफ यू आर डीलिंग विद द टेक्स्ट फाइल्स। वी जस्ट अभी देखो आपको प्रोग्राम की लॉजिक समझ आ गई है ना कि हम लोग एक करेक्टर यूजर से लेते हैं उसको फाइल में राइट कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और हम लोग फाइल ओपन करके साथ साथ देखते जाएंगे कि कंसोल में जो हम लोग करेक्टर्स राइट कर रहे हैं वो फाइल में जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर राइट हो रहे हैं। जिस तरह हमने कहा था कि पूरा बफर फुल होता है तो फिर जाके वो फाइल के अंदर राइट होते हैं। वी जस्ट ट्राई दिस थिंग। हम लोग इसके अंदर अब ये एक डाटा डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल बन गई है। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो करेक्टर जो है वो राइट करते हैं। ओके, इसको फाइल को दोबारा ओपन करते हैं तो ये सी के ए बी सी डी साथ साथ लिखा जा रहा है। ये उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह हम लोग कह रहे थे कि बफर मेंटेन हो रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो स्ट्रीमिंग ऑपरेटर है लेस देन ये हमारे पास एफिशिएंट नहीं है, ये एक एक करेक्टर करके राइट करता है।
अब हम लोग एक और तरीके से फाइल के अंदर राइट करने की कोशिश करते हैं, वो राइट के फंक्शन के थ्रू करते हैं। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर भी जो है वो राइट के फंक्शन के थ्रू राइट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो हम लोग %ch जो है वो हम लोग इसको दे देते हैं, और इसको टाइप कास्ट करा देते हैं कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैक में, ठीक है। और फिर हम लोग इसको जो है वो साइज ऑफ कैरेक्टर दे देते हैं, ताकि 1 ही होगा मोस्ट लाइकली, लेकिन हम लोग उसको जो है वो मतलब खुद स्पेसिफाई करने से बेहतर है हमेशा हम लोग जो चीज़ राइट कर रहे हैं उसका साइज हम लोग जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। और जिस डाटा टाइप का वो वेरिएबल है, इट्स गुड कि आप उस डाटा टाइप को जो है यहाँ पे लिखें। यहाँ पे ch लिखेंगे तब भी वो चीज़ काम करेगी, लेकिन इट्स बेटर कि आप जो है वो डाटा टाइप का नाम लिखें। इसका खास तौर पे प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप फर्ज करें कोई डायरेक्टली ch कोई पॉइंटर है। अब यहाँ पे आप साइज ऑफ पॉइंटर करेंगे तो वो पॉइंटर जो है वो चाहे कैरेक्टर का पॉइंटर है, इंटीजर का पॉइंटर है, या 24 कैरेक्टर्स के स्ट्रक्चर का पॉइंटर है, उन सारों का साइज जो है वो हमारे पास सेम होगा, क्योंकि कैरेक्टर जो होता है जो पॉइंटर होता है उसका साइज जो है वो एक ही होता है। तो इट्स बेटर कि आपके पास जो डाटा टाइप है उसका आप यहाँ पे नाम लिखें, अदरवाइज यहाँ पे आप साइज ऑफ ch लिखेंगे तो वो चीज़ भी काम करेगी। अब हम लोगों ने अपने वही राइट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हम लोग पहले कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग स्ट्रीमिंग ऑपरेटर के थ्रू नहीं राइट कर रहे, अब हम लोग राइट के फंक्शन के थ्रू जो है वो राइट कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई दिस थिंग, इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, इसके बाद मुझे एंड ऑफ लाइन लिखना जो है वो याद नहीं रहा, तो लेट्स सी। अब हम लोगों ने 1 लिखा, अच्छा 1 एंटर भी जो है वो गेट ch के अंदर एंटर भी आ जाएगा, तो इस तरह से एंटर ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर राइट हो जाएगा। अब देखें 1 लिख के मैंने एंटर प्रेस किया है, 2 लिख के एंटर प्रेस किया है, 3 4 5 इसके अंदर नहीं लिखा जा रहा, अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया। इस फाइल को हम लोग अगर दोबारा भी ओपन करें तो हमारे पास नहीं लिखा जा रहा। और हम लोगों ने ये नोट किया था कि जब हम लोग स्ट्रीमिंग ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे f << और फिर हम लोग ch कर रहे थे, तो तब हमारे पास साथ साथ फाइल के अंदर लिखा जा रहा था, अब नहीं लिखा जा रहा। तो अब किधर जा रहा है वो डाटा? फाइल में नहीं जा रहा, तो किधर है इस वक्त वो? कौन बताएगा? सर बफर। वेरी गुड, वो जो स्ट्रीम बफर है उसके अंदर अब वो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं। अब भी 5 कैरेक्टर्स और फिर 5 न्यू लाइंस हमारे पास फीड हुई हैं। अभी हम लोग इसको एग्जिट करते हैं, तो अब आप देखो कि जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स थे अब वो हमारे पास उस फाइल के अंदर राइट हो गए हैं। क्यों राइट हुए हैं? क्योंकि जैसे हमने एक्सप्रेस किया तो हम लोग उस वाइल लूप से बाहर आए और प्रोग्राम जैसे हमारे पास जो है वो फिनिश हुआ, तो यहाँ पे जैसे एफ का स्कोप जो है वो खत्म हुआ, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज होगी। ज़्यादा बेहतर ये होता कि हम लोग यहाँ पे f.close एक्सप्लिसिटली जो है वो लिखते थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप फाइल से डील कर रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि f.close को लिखने की जो है वो अपनी आदत बनाएं। तो अब ये देखा, ये हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास जो है वो ये जो करेक्टर्स हैं ये उस वक्त राइट हुए जब हमारे पास फाइल जो है वो क्लोज हो गई। उससे पहले हमारे पास ये करेक्टर्स राइट नहीं हुए। हाँ, और क्या सिचुएशन हो सकती थी राइट होने की, कि अगर हम लोग इसके अंदर 4000 बाइट्स जो है वो इसके अंदर राइट कर देते, या अगर इसके अंदर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 8000 बाइट्स का ब्लॉक है तो 8000 बाइट्स हम लोग राइट कर देते, तो फिर भी हमारे पास वो करेक्टर्स इसमें आ जाने थे। और एक और तरीका भी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि एक्सप्लिसिटली हम लोग फाइल के अंदर राइट करें, कि मतलब हम लोग कहते हैं कि जो कुछ बफर में पड़ा हुआ है उसे साथ साथ फाइल के अंदर लिखना है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको ये खदशा है कि आपके पास प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा, ठीक है, या आपके पास जो है वो अनएक्सपेक्टेडली आपका प्रोग्राम जो है क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि इसी प्रोग्राम को हम लोग दोबारा रन करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास फाइल के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ क्योंकि ट्रंकेट मोड में ओपन हुई है, पहला डाटा ज़ाया हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, अब ये लिखा और कंट्रोल सी प्रेस कर दिया। अब जब कंट्रोल सी प्रेस किया है तो अब हमारे पास प्रोग्राम जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो शट डाउन हो गया है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स का स्कोप खत्म ही नहीं हुआ, मतलब फाइल डॉट क्लोज कॉल होने का मौका ही नहीं आया। कंट्रोल प्लस सी करने से हम लोग उस प्रोग्राम से बाहर आ गए, तो जो डाटा हम लोगों ने एंटर किया था वो डाटा जो है हमारे पास ज़ाया हो गया। तो अगर हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन हो कि हमें ये खदशा हो कि हमारे पास डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं कि नहीं, जितना डाटा आ गया उसको फाइल में राइट करो, ठीक है। या खुद मेंटेन कर सकते हैं कि ठीक है एक एक बाइट करके नहीं, लेकिन जैसे ही हमारे पास 100-200 बाइट्स होती हैं तो उसको जो है वो फाइल में राइट कर दो। तो फाइल में राइट करने का हमारे पास क्या तरीका हो सकता है कि f डॉट
फ्लश के थ्रू, अगर हमारे पास OF स्ट्रीम है तो फ्लश के थ्रू हम लोग जो है जो कुछ भी हमारे पास स्ट्रीम बफर में पड़ा होगा वो स्ट्रीम बफर से निकल के फाइल के अंदर जो है वो चला जाएगा। अब हम लोग दोबारा इसको रन करते हैं, कंपाइल किया, इसको दोबारा रन किया। अब हमारे पास फाइल के अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब हम लोग एक करेक्टर प्रेस करते हैं और देखते हैं फाइल के अंदर वो करेक्टर आ गया। अब ये क्यों आ गया? क्योंकि हम लोग ने फ्लश का फंक्शन कॉल किया, तो जो कुछ भी बफर में है अब वो साथ साथ जो है वो हमारे पास फाइल के अंदर जो है वो जा रहा है, वो साथ साथ फाइल में राइट हो रहा है, जस्ट बिकॉज के हम लोग जो है वो उसके अंदर स्ट्रीम फ्लश का फंक्शन कॉल करें। फ्लश का फंक्शन क्या करता है, स्ट्रीम बफर को उठा के फाइल में डाल देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइल के अंदर जो है वो चीज़ें स्टोर हो गई। ठीक है बेटे, ये चीज़ क्लियर है सबको? स्ट्रीम बफर क्या होता है, कब वो जाके फाइल में राइट होता है, हम लोग खुद एक्सप्लिसिटली उसको कैसे राइट कर सकते हैं, ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके गुड। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को, कोई क्वेश्चन हो? सर ये जो आपने इससे पहले मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया था और ATE मोड में फाइल को ओपन करके उससे डेटा फेच करके वो अपने एरे में स्टोर करवाया था, तो उसमें हमारे पास हर रिकॉर्ड हर इंडेक्स पे पड़ा होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, ये देखो, ये हमारे पास फाइल बाइनरी है ना, बाइनरी फाइल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हमें पता है कि तीन रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और हम लोग जो है वो व्हाइल लूप के थ्रू उसको हम लोग हैंडल नहीं करते। I'm doing this experiment for the first time, so I do expect कि इसके अंदर कोई मसला भी हो सकता है।